लोगों ने माता लक्ष्मी के विभिन्न अवतारों के बारे में सुना ही होगा, जैसे कि वेदवती, सीता, राधा, गोपिया, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, भूदेवी, कालिंदी, नागनजीती, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, कृष्ण की कनिष्ठ पत्नियां रेवती, पद्मावती, अंदल, नरसिंही, वैष्णोदेवी, नामागिरी थयार, कोल्हापुर अंबाबाई, चोटा निकारा भगवती, कल्लूर महालक्ष्मी और रंगनायिका। इन्हीं में से एक अवतार है नग्नजिती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नग्नजिती कौन थी? उनका नाम नागनजिती कैसे रखा गया? नागनजिती के विवाह की कहानी क्या है? नागनजिती किसकी पुत्री थी? नागनजिती के विवाह की शर्त क्या रखी गई थी? नागनजिती के कितने पुत्र थे और नागनजिती की मृत्यु कैसे हुई थी? इन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लक्ष्मी के तीसरे पहलू नीला देवी के अवतार नागनजिती और नग्नजिती के जीवन का आध्यात्मिक सफर। वैष्णव ग्रंथों में नग्नजिती को लक्ष्मी के तीसरे पहलू नीला देवी का अवतार कहा गया है। द्वापर युग के दौरान नीला देवी का जन्म कौशल के राजा नागनजित की बेटी सत्या के रूप में पृथ्वी पर हुआ था। कृष्ण ने नग्नजित द्वारा आयोजित स्वयंवर में भाग लिया और निर्धारित नियमों के अनुसार उन्होंने 7 क्रूर बैलों में से प्रत्येक के चारों ओर फंदा बांधकर उन्हें नियंत्रण में कर लिया। इस प्रकार सत्या को अपनी पत्नी के रूप में जीत लिया। दक्षिण भारत में जब कवि संत अंडाल ने तिरुपावई और नचियार तिरुमोली लिखी तो उन्होंने यशोदा के भाई राजा नागनजिता की खूबसूरत दूधमुही बेटी नपीनई का उल्लेख किया है। ऐसा माना जाता है कि नपीनई नागनजिती का तामिल समकक्ष है। ये इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि नपीनई को विष्णु की पत्नी नीला देवी का एक रूप भी कहा जाता है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और हरिवंश उसे सत्य नग्नजिती कहते हैं। टिप्पणीकार अक्सर सत्या को उसका जन्म नाम मानते हैं और नग्नजिती को एक संरक्षक नाम मानते हैं जिसका अनुवाद नागनजिता की बेटी है। हालांकि कभी कभी इसका अनुवाद नागनजिती गुणी के रूप में किया जाता है। उनके पिता नग्नजित कौशल के राजा थे जिनकी राजधानी अयोध्या थी। नागनजित को कौशलपति और अयोध्यापति के रूप में वर्णित किया गया है। भागवत पुराण में नागनजित को कौशल्या, कौशल से संबंधित विशेषण से भी बुलाया गया है जो कौशल की राजकुमारी के रूप में उनकी भूमिका को सुनिश्चित करता है। महाभारत में कृष्ण की सत्या नाम की पत्नी का उल्लेख है। भागवत पुराण नागनजिती के विवाह की कहानी सुनाता है। नागनजित, जिसे कुंभकर्ण के नाम से भी जाना जाता है, एक धर्मात्मा राजा था जो बड़ी भक्ति के साथ वैदिक शास्त्रों का पालन करता था। उन्होंने सत्या के विवाह के लिए शर्त रखी थी कि उसका पति अपने 7 क्रूर बैलों को युद्ध में हराकर उसे जीत ले। हालांकि इस कार्य को करने के लिए चुनौती देने वाले कोई भी राजकुमार सत्या का हाथ जीतने के लिए 7 बैलों को नियंत्रित नहीं कर सका। चुनौती के बारे में जानने पर कृष्ण एक बड़े अनुचर के साथ कौशल साम्राज्य के लिए निकल पड़े। जैसे ही कृष्ण अपने दरबार में नग्नजित के पास पहुंचे, राजा अपने सिंहासन से उठे और कृष्ण
को उपहारों से सम्मानित किया और कौशल में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। नागन जीती भी कृष्ण को देखकर बहुत खुश हुई और उसने प्रार्थना की कि कृष्ण ही उसके पति बने। राजा और उनकी पुत्री दोनों ही कृष्ण की दिव्यता से परिचित थे। नग्नजीत ने कृष्ण को प्रणाम किया और उनके आने का उद्देश्य पूछा। जब कृष्ण ने घोषणा की कि वे सत्या से विवाह करना चाहते हैं, तो राजा ने कहा कि उनकी बेटी के लिए इससे बेहतर कोई पति नहीं होगा। लेकिन उन्होंने शपथ ली थी कि वे अपनी बेटी का विवाह एक बहादुर राजकुमार से करेंगे जो 7 बेलों को नियंत्रण में लाएगा। राजा ने भी कृष्ण को वीरता की प्रशंसा की और उनसे कहा कि वे उन 7 बेलों को आसानी से वश में कर सकते हैं जिन्होंने कोशिश करने वाले अन्य राजकुमारों को लगभग घायल कर दिया था। राजा की बात सुनकर कृष्ण 7 रूपों में विस्तार करते हुए अखाड़े में प्रवेश कर गए और आसानी से 7 बेलों के गले में फंदा डाल दिया, उन्हें अपमानित किया। राजा नागनजीत परिणाम से प्रसन्न हुए और उनकी बेटी कृष्ण को अपने पति के रूप में पाकर प्रसन्न हुई। शादी धूमधाम से मनाई गई। राजा ने कृष्ण को दहेज में 10,000 गायें, 9,000 हाथी, 900,000 रथ, 90 लाख महिलाएं और 9 करोड़ पुरुष सेवक भेंट किए। अंत में कृष्ण और सत्य अपनी रक्षा के लिए अपनी सेना के साथ द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में उन राजकुमारों ने उन पर हमला किया जो नग्नजीत की बेल चुनौती में हार गए थे। कृष्ण की सेना, जिसमें उनके यादव वंश के योद्धा और उनके मित्र अर्जुन शामिल थे, उन्होंने राजकुमारों को हरा दिया और उन्हें खदेड़ दिया। इसके बाद कृष्ण ने अपनी पत्नी नागनजीती के साथ भव्य रूप से द्वारिका में प्रवेश किया। नग्नजीती के 10 पुत्र हैं, वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवन, वृष, अमा, शंकु, वसु और कुंती। विष्णु पुराण में कहा गया है कि उनके भद्रमिदा जैसे कई पुत्र थे। भागवत पुराण में कृष्ण की मृत्यु और उनकी अधिकांश जाति के अंत का वर्णन है, जिसमें नग्नजीती और अन्य प्रमुख रानियों द्वारा कृष्ण की चिता में आत्मदाह करने की बात दर्ज है।